राधा। वैसे तो गाना एक कला है, हर एक के बस की बात नहीं कि वो गा सके, उतना अच्छा गा सके। लेकिन गाना सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता। अलग अलग गाने होते हैं अपने मनोभाव प्रकट करने के लिए। कभी आदमी खुशी में गाता है, कभी विरह में गाता है। खुशी में हंसना है और विरह में रोना है। जितने भी भगवत प्रेमी हुए, उसकी विरह में जब तड़पे तो रोए अनेकों बार। जब लोगों का विश्राम का समय होता है, उस समय भी वो एकांत में उस प्रभु की याद में रोया करते हैं। क्यों? उनको संसार के पदार्थों से किसी से कोई मोह का बंधन नहीं है। उनकी सच्ची लगन प्रभु से लगी है और प्रभु के कभी दर्शन नहीं होते, उनसे कभी बात नहीं होती। और उन्होंने प्रभु के लिए ही अपना सर्वस्व त्याग दिया है। आराम त्याग दिया, खान पान त्याग दिया, शौक पहनने ओढ़ने के त्याग दिए, रिश्ते नाते छोड़ दिए, एक ही नाता रखा और उसी की लगन में और रात दिन लगे रहते हैं। और जब वो नहीं मिलते हैं तो उस तड़प में तड़पते हैं। पलटू दास तो कहते, पलटू दास अमल बिन अमलीर है, 8 पैर मस्ताना। वो नाम की इतनी मस्ती है कि जिस प्रकार से कोई आदमी किसी नशीली चीज़ का प्रयोग करके मदहोश रहता है, उसको होश ही नहीं रहता कहाँ है तुम। इसी प्रकार से जो भगवत प्रेमी होते हैं, जिनकी सच्ची लगन लगी होती है, वो भी उस नाम की मस्ती में ऐसे मगन रहते, उनको पता नहीं होता कि क्या उनके पास में पड़ोस में क्या हो रहा है। क्योंकि उनका निशाना सिर्फ प्रभु है। उनके हृदय में, उनकी सोच में, उनके कार्य व्यवहार में वही लगन लगी रहती है। इसी संदर्भ में सुनी सुनाई बात है, लेख का मुझे पता नहीं। 2 महात्माओं का आपस में मिलाप हुआ। एक की आदत थी वो हंसता ही हंसता रहता था, उसकी मस्ती में हंसता ही रहता था। हंसने का भी कारण है, हर चीज़ को जब देखता था कि देखो क्या लीला है उसकी। राई का पर्वत बना देता है, पर्वत में राई समा देता है। छोटे से बीज के अंदर कितना बड़ा पेड़ छिपा होता है। एक पानी की बूंद में जीव छिपा होता है। कहीं उसको झिल्ली में पैदा कर देता है, कहीं अंडे में उसको बंद रख के पैदा करता है। इन लीलाओं को देख के हंसता है कि वाह अजब तेरी कारीगरी रे करतार। हंसता है इन चीज़ों को देख के, उसकी लीला को देख देख के कि देखो उन्होंने कितना अजीब वो खेल रचा है, समझ में नहीं आता किसी को। एक दूसरी तरफ जो उसकी तलाश में लगे हैं और इतनी कोशिश, इतना त्याग, इतनी तप, इतनी साधना करने के बाद भी उनको कभी दीदार नहीं होता तो वो तड़पता है। तो दोनों महात्माओं का आपस में टकराव हो गया, आमने सामने से आए। एक रोता रहता था, एक हंसता था। वो कहने लगे, अरे महात्मा जी तुम्हें रोना धोना छोड़ और तो प्रभु में सच्चे मन से चित्त लगा ले। और वो हंसता था, कहने लगा तू हंसना छोड़ दे, तुझे हंसने से क्या मिला? बोले मैं हंसना क्यों छोड़ दूँ?
कि तेरे को जो चीज़ रो रो के मिली है वो चीज़ मुझे हंस हंस के मिली है। समझ गए? जिस प्रकार से सोना मरना एक है, दोनों चीज़ एक जैसी है, कोई अंतर नहीं है, तो ये भी दोनों चीज़ एक जैसी ही हैं। लेकिन गाना एक कला है। सत्संगियों को कोई भी शब्द, कोई भी वाणी जब याद होती है, एकांत का टाइम होता है, जैसे भी विचार उसके होते हैं वैसी वाणी उसको याद आती है। अब महात्माओं ने जो रचना रच दी, कितनी उनकी वाणी अगर देखोगे तो सब ने अलग अलग समय पर जो हालात गुजरे उसी में कर दी। जहाँ सोने का आया तो अपने आप को ही कहते हैं कि क्या सोता है तू, जाग, तेरी गठड़ी में लग रहे चोर बटोइया क्या सो गए। कबीर साहब एक वाणी में कहते हैं, रे बटोही, बटोही कहते यात्री को, तेरी गठड़ी में चोर लगे हुए हैं, तू निश्चिंत सो रहा है। सोने का मतलब है संसार की ओर से तो तुम जागते हो, हर चीज़ की तुम्हें तमन्ना है, खाने के शौकीन, पहनने के शौकीन, आराम के शौकीन, देखने के शौकीन, सुनने के शौकीन, लेकिन प्रभु की ओर से सोए हुए वो बेखबर हो, भविष्य क्या होगा, क्या बीतेगी, कोई परवाह नहीं। तो वो लोग सोए हुए हैं। कभी बिरह जागती है तो उसके दर्शन और दीदार के लिए ऊंची आवाज में कहते हैं, मुझे दर्शन दो, मैं तेरा दीदार दीवाना। नित्यानंद जी हुए अपने दुबड़धर माजरा के पास में, तहसीलदार से इस्तीफा दे के महात्मा बने, और वो गीत गाते, मैं तेरा दीदार दीवाना। ये मस्ती की बात है कि तेरे दर्शन का दीवाना। तो वाणी जिस वक्त दिल में जाए, किसी ने फागण के, किसी ने सावन के, किसी ने चैत के, जो महीने आए उनके बारे में गाए। तो जब भी हम एकांत में होते हैं और हमें वाणी याद हो, तो उस समय में हम कुछ भी नहीं करते, तो वो अकेला सत्संग कर सकता है इंसान, उस वाणी को गा सकता है। मन नहीं जाएगा कहीं, नहीं मन शैतान है, खाली रहेगा, ये ऊटपटांग बातें सोचता रहेगा। तो इससे अच्छा क्या है, जब एकांत में कोई काम ना हो, कोई बात ना हो, किसी से कोई वार्तालाप ना हो, तो तुम वार्तालाप किया करो। बुद्धिजीवी हो, समझदार हो, अपने आप को ही खड़ा कर लिया करो सामने, अपने आप को ही खड़ा करके सवाल पूछ लिया करो, क्या करो। ये खूबी सिर्फ इंसान को दी गई है, पशु पक्षी जीव जंतु नहीं, उनके अंदर इतना विवेक, ज्ञान और समझ। अपने आप को कैसे, अपने आप को समझाते भी हो, अपने आप को कोई काम करने से पहले फैसला भी करते हो। एक नहीं, आप में तो अनेकों चीज़ बोलती हैं, लेकिन वास्तविकता तो एक जीव ही है इसमें। लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बहुत चीज़ें हैं। जब अपने आप को सामने खड़े करके सवाल किया करो कि तुझे क्या करना चाहिए, क्या करता है। अपने आप से सवाल किया करो, क्या तू जो जीवन जीता है, इस जीवन का अर्थ क्या है। तेरे ही से जीवन या मनुष्य चोला पाके कोई तूने हित का, परहित का, परोपकार का, कोई पुण्य का, कोई धर्म, कोई अच्छा कार्य किया है।
या तूने जो जो कार्य करता है वो सही है कि गलत है। अगर वो जैसे भी हैं उनका परिणाम क्या होगा। वाणी एक प्रकार की नहीं, 4 प्रकार की है। एक चेतावनी की वाणी है, चेता देती है जीव को। एक भयानक है, डराती है कि या तो अच्छे काम कर ले, नहीं नरकों में जाना पड़ेगा, दुख उठाने पड़ेंगे, यमदूत ले जाएंगे तेरे को खींच के, तरह तरह की यातना देंगे। इंसान डरता है कि जीव की ये हालत होगी तो बुराई का रास्ता छोड़ के अच्छाई के रास्ते पे आता है। चेतावनी का है कि अरे इंसान क्यों भटका हुआ है, सही रास्ते पे आ, तेरा रास्ता ये नहीं है। ये तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी करते हैं ये काम, पेट सभी पालते हैं। इंसान अगर है तो इंसानियत के रास्ते पर चल। आत्मा सो परमात्मा कहते हो, परमात्मा ने आपको अपना रूप दिया है। जो गुण परमात्मा में है वो इंसान में भी है। परमात्मा इन जीवों को बनाता है जो चलते फिरते हैं, लेकिन इंसान बिना बोलने वाली बेजुबान चीज़ों को बना के खड़ा कर देता है। इतना फर्क है। जितने मिट्टी के खेल खिलौने बनाते हैं इंसान बना सकता है, कोई जीव नहीं बनाता। या तो रचना परमात्मा कर सकता है, रचना ये भी करता है, लेकिन वो उनमें जीव डालता है, ये जीव नहीं डाल सकता। इस आत्म शक्ति लेकिन है ये उसी की, ये उसी की शक्ति है। जिस तरह से सूरज की किरण में प्रकाश है, लेकिन वो किरण आई कहाँ से? सूर्य से। बूंद में जल का गुण है, वही गुण समुद्र में है, वही बूंद में भी है। लेकिन वही बूंद कीचड़ में पड़ गई तो उसके अंदर गंदगी आ गई, वो उतनी पवित्र नहीं रही। लेकिन गंदगी की जीव अगर गंगा जी में जाके गिर गई तो गंगा जल बन गई। डूब जाते हैं, लेकिन अच्छों का संग करके अच्छे गुण उसमें आ जाते हैं। संतों की संगत में जीव जाग जाता है, सोता नहीं है। भूली हुई बात उसको याद दिलाते हैं संत। लेकिन दुर्भाग्य है, इंसान जो है बाहर की चमक दमक, इंद्रियों के भोग, शरीर के सुखों के लिए भागता फिरता है, और उनका परिणाम आखिर में दुख होता है। उनका परिणाम दुख होता है। अपने आप को सुखी मानते, मन चाया खाते हो, मन चाया पहनते हो, मन चाया आराम करते हो, मन चाहे घूमते फिरते हो। लेकिन साधु महात्मा फकीरों को देखते हो, तन पर कपड़ा नहीं है, परवाह नहीं है, न कल की चिंता है। इंसान कल की चिंता करता है, पीढ़ियों की चिंता करता है, बेटे पोतों की चिंता करता है, कोठी मकान बंगले बनाता है। ज़रूरत की चीज़ इंसान को बनानी चाहिए, ज़रूरत है उसकी। अच्छा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करता है तो अच्छा जीवन जिए। ठीक खाना पीना चाहिए, क्योंकि बिना अच्छे खाने पीने के ये स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं रह सकता। लेकिन हर चीज़ संतुलन के साथ करे, और उसके साथ मुख्य काम है प्रभु की भक्ति करना। उसको क्यों भूलता है? शराब में, कबाब में, मांस में, मिट्टी में, लड़ाई में, झगड़े में, ईर्ष्या में, निंदा में, चुगली में, इनमें जीवन क्यों बर्बाद करता है? क्या मिलता है? लफ्ज़ ही तो बोलता है, बिना मारे भी आदमी को दुख दे देती है। कहाँ से चली ये तलवार? जबान से चलती है। इससे तुम मीठा भी बोल सकते हो ना, वो 2 लफ्ज़ मीठे भी बोल सकते हो। नफरत में तो 4 शब्द आते हैं, लेकिन प्यार में तो 2.5 आते हैं। पया दाया उसे यार पूरा। वो 2.5 अक्सर प्यार वाले नहीं बोलते ना। नफरत वाले, नफरत में भी 2.5 आते हुए थे, ईर्ष्या। लेकिन वो गंदी चीज़ें क्यों सीखते हो जो तुम्हें दुख दे, अगले को दुख दे? ऐसी अच्छी तो आदमी अपने आप के सामने जब खुद को प्रकट कर लेता है तो उस सवाल करने से उसको परिणाम मिलता है। एक जब भी बैठ के तुम एकांत में विचार करते हो और कोई ना कोई काम करना होता है, उसका फैसला करके ही उठता हो, मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
अनेकों विचार आएंगे, आखिर में फैसला ये कर मुझे ये करना चाहिए, वही करते हो। मन के साथ में मंत्रणा होती है, तो चेतावनी होगी, डरावनी होगी, एक यथार्थ वाणी होती है। यथार्थ होती है वास्तविक, जिसमें बताया जाए कि जीव कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, इसका क्या रिश्ता है किसी के साथ में। खुद तो नहीं जानता, कोई बताता है तो भी नहीं समझना चाहता, क्योंकि इंसान चाहता है उसको सुगम से सुगम, सरल से सरल, आसान से आसान, और जिसमें हल्दी लगे ना फिटकड़ी, रंग भी आए चोखा, वो काम होना चाहिए। लेकिन दुनिया में कोई भी काम करोगे ना, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत जो करता है उसको पता होता है कि संघर्ष क्या चीज़ है, और संघर्ष के बाद में उसको सुख कैसे मिलता है। त्याग करने में जो तुम्हें आनंद मिलेगा ना, वो तुम्हें संग्रह में नहीं मिलेगा कभी भी। संग्रह में चिंता रहती है, त्याग में आदमी निश्चिंत होता है। त्याग आदमी को चिंता मुक्त करता है, और लोभ और लालच उसको चिता की ओर लेके जाते हैं, जलते जीते जी जला देता है। वो भावनाएं उसको टिकने नहीं देती। तो अपने आप को इस यथार्थ चीज से अवगत करवाओ कि मेरा वजूद इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, आया हूं, कुछ दिन रहूंगा, चला जाऊंगा, कोई नहीं पूछेगा। कितना किसी के लिए कर देना, 10 दिन के बाद तुम्हें कोई याद करने वाला नहीं। 10 दिन तो बैठ के आस पड़ोस के रिश्तेदार नातेदार भी आएंगे, उसके बाद कोई याद नहीं करेगा। तो मैं एक दिन वो अपना रस्म पूरी करेंगे, उस दिन भी तुम्हें काग योनि में भेज के आ जाओ, आज तेरा वो कनागत निकाल दो। जीते जी बाबा की पूछे न बात, मरे बाबा ने बुरा बात। जीते जी तो बेचारे न कोई रोटी को नहीं दे, और मरने के बाद में काका ने बुला बुला के दो खीर खुआओ, क्योंकि खीर कहाँ आता है। और एक वाणी होती है रोचक। अब ये जो इसने वाणी पहले कही थी छोरी ने, सतगुरु जी तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। फिर कहता है, आगे कहती है, मेरे पाप कर्म ही मुझको ना तुझसे मिलने देते हैं, जब चाहूं मैं दर्शन करना रोक मुझे वो लेते हैं। नेक काम के लिए जब चलते हो ये दुष्ट मन रोक लेता है, और उस रोकने को खुशी खुशी स्वीकार करते हो। अच्छे काम के लिए तुम्हें करते हुए रोकते हैं, वो दुष्ट आदमी है। बुरे काम से तुम्हें रोकने वाला ही नहीं, बुराई की तो गीत गाते हैं। तुम्हें बुराई से बचा दे उसका तो एहसान मानना चाहिए। गुरु की पूजा क्यों करो, गुरु तुम्हारा हित चाहता है, गुरु तुम्हें बुराई से बचाता है, गुरु तुम्हें पुण्य कर्मों की ओर लगाता है, गुरु तुम्हें प्रेम, सेवा, भक्ति, त्याग सिखाता है। गुरु ये थोड़ा कहता है निंदा करो, बुराई करो, ईर्ष्या करो। तुम तो गुरु को ही दुश्मन मान बैठते हो। स्वार्थी और लालची आदमी कभी गुरु का नहीं हो सकता। वो और ही मतलब का होता है, उसका मतलब लालच होता है। लालच उसका पूरा हो तो गुरु भी ठीक, सारा सब कुछ, सत्संग भी अच्छा। लालच नहीं तो कोई गुरु नहीं, कोई कुछ नहीं। गुरु में कमियां निकालनी शुरू कर देंगे। तो बोले मैं तो इसलिए कौन नहीं जाऊँ, मैं अच्छा कौन लग गया। अरे लाखों आदमियों जो अच्छा लगा तन्ने अच्छा कौन लग गया, तो इसका हम तू पूरा है। लाखों तो पागल नहीं हो सकते। मतलब इंसान अपनी गलती को छिपाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन प्रभु के नाम का जिसको प्रेम लगा है, प्रेम की बात थी, वो इन चीज़ों में नहीं, वो तो एहसान मानता है। अरे तुम्हें 2 रोटी दे देता, प्राण निकलने वाले हों, तुम्हें रोटी दे दे भूखे मरते को,
तुम एहसान नहीं भूलते कि इस आदमी ने मेरे प्राण बचाए। प्यासे मरते को कोई एक पानी का गिलास पिला दे, पूरी जिंदगी नहीं भूलता आदमी। और गुरु तो तुम्हारा वो हित करता है, तुम्हें पाप कर्म से निकाल के नेक कर्मों की ओर लगाता है, फिर भूल जाते हो। अपनी सभ्यता में तो, हमारी संस्कृति में यह है कि नमक हरामी ना बनो। अगर किसी का नमक खा लो, उस समझो कि उसके कर्जदार हो गए हो। बहुत बड़ी चीज़ है अपने समाज में। बुरे आदमी को मान सकते हैं, नमक हरामी आदमी को स्थान नहीं है, गुरुद्रोही को स्थान नहीं है। अपनी माँ के दूध को लजा दिया करते, उसकी माँ मुंह नहीं देखती थी उन अपने बेटों का। कहती थी कि युद्ध के मैदान में जाता है ना, अगर तू युद्ध में मर भी गया तो मैं देखूंगी कि घाव किस जगह है। अगर छाती में घाव लगा होगा तो मेरा लड़का योद्धा था, वीर था, मेरा दूध पिया था उसने, उस दूध की लाज रखी। अगर पीठ पे वार होके मरता तो कहते कि कायर था, डरपोक था। तो भक्ति भी शूरवीरों की है, नंजू पंजू आदमियों की नहीं है। शूरवीर क्यों कि इसमें बहुत लड़ाई करनी पड़ती है। इसमें दोनों तरह के चोरों से बचना पड़ता है। मन के चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना अनेकों, वो हैं कि जब चाहूँ मैं दर्शन करना, रोक मुझे वो लेते हैं। वो अंदर की चीज़ें बैरियर बना के खड़ा कर देते हैं, ना नहीं छोड़ सकते। कुछ आदमी होते हैं, कोई कहता है शराब नहीं छोड़ सकता भाई, कोई कहता है मैं हुक्का बीड़ी नहीं छोड़ सकता। लेकिन महापुरुषों के संग में जो जाता है, बिना छोड़े क्या मिलता है? जो त्यागता है उसको मिलता है, जो त्यागता नहीं उसको मिलता ही नहीं। तो कही है कि जिनके जरना राम नाम की 8 पैर टूटे ना तार, दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार। जिनके दिल में दुई नहीं है भवसागर से जाते पार, उनकी हानि कभी नहीं होती वेद शास्त्र रहे पुकार। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा